सीताराम जय राम जय 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 राम जी सिया राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जी प्रथम चरण गुरु पूज्य के फिर गोविंद सिर नवाए जी प्रथम चरण गुरु पूज्य के फिर गोविंद सिर नवाए बिन सतगुरु जानते गोविंद मिलते नाहि सिया वर राम जय जय राम सिया वर राम जय जय राम जी तब फिर जीव विविध विधि पावै संसित क्लेश तब फिर जीव विविध विधि पावै संसित क्लेश हरि माया अति दुस्तर तर न जाय बिंगेश सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक जी कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक होय गुनाश न्याय जो पुनि परत्यु अनेक सिया वर राम जय जय राम इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तफसीर जी अनेकों प्रकार की संस्कृति जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षी राज हरि की माया अत्यंत दुष्ट है वे सहज में तरी नहीं जा सकते ज्ञान कहने समझाने में कठिन समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है यदि गुणाश्रम न्याय से संयोगवश कदाचित ये ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है। ज्ञान पंथ कर मांगे धारा परत खगे सोई ने बारा ज्ञान पंथ कर मांगे धारा परत खगे सोई ने बारा जो निर्विघ्न पंथ निबही सो केवल परम पद लही अति दुर्लभ केवल परम पद संत पुराण निगम मागम बद
जी राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवत बरियाई। जी राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवत बरियाई। जी राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवत बरियाई। ज्ञान का मार्ग कृपा दूधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते हुए देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत, पुराण, वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यही कहते हैं कि केवल रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है। किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को बचने से बिना इच्छा किए जबरदस्ती आ जाती है। जी मिथल बिन जय न सकाई, कोट बांति को करे उपाय। जी मिथल बिन जल न सकाई, कोट बांति को करे उपाय। तथा मोष सुख सुन खगराय, रह न सकी हरि भक्ति बिहाई। अस विचार हरि भक्त सियाने, मुक्ति निरात भक्ति लुभाने। अस विचार हरि भक्त सियाने, मुक्ति निरात भक्ति लुभाने। भक्ति करत बिन जतन प्रयासा, संस्कृत मूल विद्या नासा। जी भक्ति करत बिन जतन प्रयासा, संस्कृत मूल अविद्या नासा। भक्ति करत बिन जतन प्रयासा, भोजन करे तृप्त हित लागी, जिमि सो अचन पचमी जठ लागी। जियस हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को असमूढ़ न जानि सोहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे। वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर रह नहीं सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संसिद्ध जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही जाता और वृक्ष पे अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है।
ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसको ना सुधा दे, ऐसा मूड कौन होगा? जिसे और किससे भी बांगिनो बवन तरहि उलगारी, जिसे किससे भी बांगिनो बवन तरहि उलगारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जो चेतन कह जड़ करी, जड़ ही करी चैतन्य, जो चेतन कह जड़ करी, जड़ ही करी चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ कहीं बजि जीवते धन्य, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेवी स्वामी। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए, जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है। ऐसी समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। जी कहे ज्ञान सिद्धांत बुझाए, सुनो भक्ति मन के प्रभुताई, जी गयो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भक्ति मन के प्रभुताई, राम भक्ति चिंता मन सुंदर, बसहि गरुड़ जाके अंतर, जी राम भक्ति चिंता मन सुंदर, बसहि गरुड़ जाके अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नै कछ चहि दिया व्रत बाती, जी परम प्रकाश रूप दिन राति, नै कछ चहि दिया व्रत बाती, मोह दरिद्र नीत ने आवा, लोभ बात ने ताहि बुझावा, जी मोह दरिद्र नीत ने आवा, लोभ बात ने ताहि बुझावा, मोह दरिद्र नीत ने आवा, लोभ बात ने ताहि बुझावा, प्रबल विद्या तम मिट जाय, हारि सकल सर्व समुदाय, कल कामाद नीक न जाई, बसई भक्ति जाके उर्माई। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता और महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति
सुंदर चिंतामणि हे करुण जे जिसके हृदय के भी अंदर बसते हैं वे दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप लेता है। उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरी लोक रूपी हवा उस मणि के दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से प्रकाश नहीं करती। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मत आदि पतंगों का सारा समूह हाथ जाता है। जिसके भी हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास में नहीं जाते। जिंगर रसदा सम्मरित होई, तेहि मन बिन सुख पाव न कोई। जिगर रसदा सम्मरित होई, तेहि मन बिन सुख पाव न कोई। व्यापे मानस रोग न बारे, जिनके बस सब जीव दुखारी। जी राम भक्ति मनि उर बस जाके, दुख लवले सपने ताके। जी राम भक्ति मनि उर बस जाके, दुख लवले सना सपने ताके। राम भक्ति मनि उर बस जाके, दुख लवले सपने ताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जो मन लाग सुजतन कराही। सो मनि यद्यपि प्रवृत्ति जगियहि, राम कृपा बिनु लै कौलहि। सुगमि उपाय पाय बेकेरे, नरहत भाग्य देन बटन घेरे। जी पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन नुरगारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस लोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं क्या होते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जब में वे ही मनुष्य चतुर के शिरोमणि है, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली पाते यत्न करते। यद्यपि वे मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है,
पर बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई पा नहीं सकता। पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय सुगम है, पर आगे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी नाना प्रकार की कथाएं उस पर्वत में सुंदर गाते हैं। सत्पुरुष उनकी एक खानों के रहस्य को जानने वाले मन और सुंदर बुद्धि खोदने वाले गुलाल है। हे गुरु जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। जिन भाव सहित खोजी जो प्राणी, पाऊं भक्ति मन सब सुख खानी। जी भाव सहित खोजी जो प्राणी, पाऊं भक्ति मन सब सुख खानी। जी मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। जी मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, जी राम ते अधिक राम करदासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। राम सिंधु गण सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि सम समीरा। जी राम सिंधु गण सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भक्ति ते शुभ विहंगा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से विपद करें। श्री रामचंद्र जी सुंदर है तो धीर संत पुरुष मेघ है। श्री हरि चंदन के वृक्ष है तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो संतों का संग करता है, हे गुरु जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। जी ब्रह्म के निधि मंदिर, ज्ञान संत सुर आए। जी ब्रह्म पे निधि मंदिर, ज्ञान संत सुर आए। कथा सुरा मधिकार है, भक्ति मधुरता चाहे। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। बिरद चरमस ज्ञान मद, लोक मोहन कुमार। जय पाए सो हरि भगति,
खगेश विचार सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंत्राक्षर है और संत देखता है। जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है, वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हैं, ज्ञान रूपी तलवार से मन लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करते हैं वे हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर तो देखिए। जी पुनिस प्रेम बोले खगराओ, जो कृपालु मोहि ऊपर भाओ। जी पुनिस प्रेम बोले खगराओ, जो कृपालु मोहि ऊपर भाओ। नाथ मोहे निज सेवक जाने, सपत प्रसन्न कहूँ बखानी। जिनाथ मोहे निज सेवक जानी, सपत प्रसन्न कहूँ बखानी। प्रथमे कहूँ नाथ मति दीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। जी प्रथमे कहूँ नाथ मति दीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारे, सौ संक्षेपे कहूँ विचारी। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सौ संक्षेपे कहूँ विचारी। संतेय संत मरम तुम जानो, तिनकर से स्वभाव बखानो। जी संतेय संत मरम तुम जानो, तिनकर से स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहो कवन नर परम कराला। पक्षीराज गरुड़ जी से प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर गए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है। ये भी विचार कर संक्षेप में ही कही। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। जी मानस रो कहो समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। जी मानस रो कहो समझाई,
संशय कहूँ ये नीति, जिता सुनो सादर अति प्रीति, मैं संशय कहूँ ये नीति। नर तन मन कवने देहि, जीव चराचर जाजत देहि, जिनर तन समने कवने देहि, जीव चराचर जाजत देहि। नरक स्वर्ग अंबर गिन सेनि, ज्ञान विराग भक्ति सब देनी। नरक स्वर्ग अंबर गिन सेनी, ज्ञान विराग भक्ति सब देनी। सो तंदर हरि बजे न चेनल, होए विसेरत मंद मंद कर। सो तंदर हर बजे न चेनल, होए विसेरत मंद मंद कर। काज किरच बदले तेरे, करते दास परस मन देहि। श्रुति सबसे प्रसिद्ध महान पुण्य कौन सा है, और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है? फिर मानस लोगों को समझा करके आप तो श्रवण किए, और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकुशुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं ये नीति संक्षेप में कहता हूं। मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं। चल अचल सभी जीव उसकी ही जांचना करते हैं। ये मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की इच्छा तथा कल्याण, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले देते हैं। जिनेन्द्रिय संदुख जग माही, संत मिलन संसुख जग नाही। जिनेन्द्रिय संदुख जग माही, संत मिलन संसुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव घबराया। संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु संत अभागी। संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु संत अभागी। जिभूरज तरु संत कृपाला, पर हित नित से विपत्ति विशाला। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं। और हे बख्शिराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना जिस संतों का सही स्वभाव है।
संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खान तक उड़वा लेते हैं। जिस सन खल पर बंधन करे, खाल कड़ाई बीती से मरई, कर बिन स्वार्थ परे पुकारी, ए मूषिकी विस्मयुल करी, पर संपदा विनाश न साई, जिमि सतिहित पर गिलाई, दुष्टियों दे जगी आरती हेतु, जथा प्रसिद्धि अदुंग्रह केतु, संति उदय संत सुखकारी, विसर सुख जिमीन तुम्हारी, जी परम धर्म श्रुति बिंदित हिंसा, पर निंदा समय नगरी सा, हर गुरु निंदक दातुर होय, जन्म सहित पाप तन सोई, जी हर गुरु निंदक दातुर होय, जन्म सहित पाप तन सोई, हर गुरु निंदक दातुर होय, जन्म सहित पाप तन सोई, द्विज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जन्मई बायस शरीर धर। किंतु दुष्ट लोग संति भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु करुण जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण है, दूसरों का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके समय नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अवैध उन्नति प्रसिद्ध अदम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है और संतों का अभिनय सदा ही सुख का होता है, जैसे चंद्र और सूर्य उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मण की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नर्क भोगकर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जिसुर श्रुति निंद कीजिए अभिमानी, राज नरक पढ़ते प्राणी। सुर श्रुति निंद कीजिए अभिमानी, राज नरक पढ़ते प्राणी। हो लोक संग
संत निंदार मोह निसापी ज्ञानुवानुगत सबके निंदा जे जड़ कर ही ते जमुगात हुई अवतरी सुनो ताते अब मानस रोगा जिनते दुख पावे सब लोगा सुनो ताते अब मानस रोगा जिनते दुख पावे सब लोगा मोह सकल व्यसन कर मूला तिलते पुण्य उपजे बहुसूला जिका बात कफलो प्रिय पारा क्रोध पित्त नित छाती जरा। शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जन्म में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवता और वेदों की निंदा करते हैं वे नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे जन्मगामित होकर जन्म लेते हैं। हितार्थ अब मानस लोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब लोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते काम वात है लोभ अपार बड़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। जी प्रीति करे जो तीन उबाय उपजहि सन्य पाप दुखदाई। प्रीति करे जो तीन उबाय उपजहि सन्य पाप दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सुना को जाना। विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सुना को जाना। ममता दाग पुण्य ऋषाई हर्ष विषाद करें बहुताई। पर सुख देव जन्म सोई छाई कुष्ठ दुष्टा मन कुटिलाई। अहंकार अति दुख दृढ़ दम्भ कपट मधुमान्य हलवा। तृष्णा युद्ध बुद्धि अति भारी त्रिभुदेशना धर्म तिजारी। जुग विधि जवर मस्त अभिवेका कह लग कहूँ पुरोगनी का। यदि कहीं ये तीनों भाई वाह पित्त और कफ प्रीति का मिल जाए तो दुखदायक शरीर पाप रोग उत्पन्न होता है।
कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सरसूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है? अर्थात वे अपार है, ममता दाद है, ईर्ष्या डाल खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगन कंठमाला जल घेगा आदि रोग है। पराई सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दम कपट मद और मान नहुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उद्र बुद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तेजानी जुग विधि जवर मस्रिय विवेका कह लग कहूँ पूरे हो गुणी का। जुग विधि जवर मस्रिय विवेका कह लग कहूँ गुरु का। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के जवर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहां तक जिए व्याधि बस नर मरे ए असाधि बहु व्याधि पीड़े संत जी कहू सो कि मिलहे समाधि सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोल श्री गुरु महाराज की जय। हर 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 महादेव। पार्वती पते पार्वती पते जय जय सीताराम। बाजी राम नहीं इतना करके ना राम जी के दर्शन करा दो गद्दी वाले पास वो राम जी दे या वो राम जी अच्छा स्वरूप तो दूजे अपना ठीक है। अच्छा ये तो मेरी फोटो नजर आਉਂਦੀ इस तरह। हाँ हुण ठीक है।